Class 7, exercise 11.3, question number 9. Shazil took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. Find the radius of that circle. देखो हमें एक वायर दी है जो कि 44 सेंटीमीटर लंबी है और उस वायर को मोड़कर एक सर्कल की शेप दी जा रही है और जब वो सर्कल बन रहा है तो हमें बताना है कि ये जो सर्कल बना इस वायर को मोड़कर इसका रेडियस बताओ कितना होगा। तो पहले हम यहां लिख लेते हैं, हमें गिवन है लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। इसके बाद सिचुएशन है कि वायर को बेंट कर दिया जाता है इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। तो यहां हम लिख लेते हैं व्हेन वायर इज बेंट इनटू अ सर्कल। तो यानी कि जो पहले लेंथ थी वो अब सर्कल की सरकमफ्रेंस बन चुकी है, क्योंकि सर्कल में होती है सरकमफ्रेंस। तो यहां सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। रेडियस निकालना है हमें इस सर्कल का, तो उसके लिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का रूल यहां लग जाएगा जो कि होता है 2 पाई आर और सरकमफ्रेंस की वैल्यू हमारे पास है 44 सेंटीमीटर। रेडियस हमें निकालना है तो यहां से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें लिखनी है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई 22 ये हो जाएगा 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। यहां से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 44। अब ये यहां 44/7 है तो दूसरी तरफ जब ये जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 7 ऊपर आ गया और 44 नीचे। 44 से 44 कैंसल, तो यहां आर यानी कि रेडियस आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो ये हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया था, हमने निकाल दिया। आगे बोला है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, यानी कि इस सर्कल का हमें रेडियस भी निकालना है। तो यहां हम लिख लेंगे आगे एरिया ऑफ सर्कल। तो इसमें रूल लग जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमने निकाल दिया 7, तो 7 स्क्वायर है यहां, तो 7 इंटू 7। यहां 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बच गया 22 इंटू 7। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अगर सेम वायर को, सेम वायर मतलब जिस वायर से सर्कल बनाया गया उसी वायर से स्क्वायर की शेप बना देनी है, तो सेकंड केस है हमारे पास यहां पर व्हेन वायर इज बेंट इनटू अ स्क्वायर। अब उसी सेम वायर को जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है उसका जब हम स्क्वायर बनाएंगे, उसको स्क्वायर की शेप दे देंगे, ठीक है। तो उसके लिए बोला है कि बट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। तो उसकी हर एक साइड की लेंथ कितनी होगी, और हमें पता है कि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, तो हमें स्क्वायर की साइड की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो यहां स्क्वायर की साइड्स की लेंथ का मतलब है हमें पहले पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जब उसको बेंट कर दिया गया स्क्वायर की फॉर्म में उस वायर को जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर थी, तो वो अब लेंथ जो है वो बन चुकी है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर।
साइड हमें निकालनी है। जैसे फर्स्ट केस में हमें रेडियस निकालना था, सरकमफ्रेंस हमारे पास थी, तो हमने सरकमफ्रेंस का रूल लगाया। उसी तरह यहां पर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमें दिया है, साइड हमें निकालनी है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का ही रूल हम लगा लेंगे, जो कि होता है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू पैरामीटर हमें गिवन है 44। तो यहां साइड हम निकाल लेंगे, साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 44। यहां 4 मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, काट लेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि साइड आ गई हमारे पास 11 सेंटीमीटर। तो सेकंड पॉइंट में जो हमें बोला था वो भी हमने निकाल दिया। आगे बोला है विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया, कौन सी फिगर में ज्यादा एरिया बन रहा है, किसका एरिया ज्यादा है। जब फर्स्ट केस में सर्कल में बेंट किया उस वायर को तब एरिया ज्यादा है, या फिर स्क्वायर में उसको बेंट किया जा रहा है तब उसका एरिया ज्यादा होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल तो हमने निकाल लिया था, वो तो हमें पता चल गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। लेकिन अभी हमें एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकालना है, तभी बता पाएंगे हम कि किस में ज्यादा एरिया आ रहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, इसके लिए रूल होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। तो साइड हमें पता चल गई है 11 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास दोनों फिगर के एरिया हैं, सर्कल का आया 154 और स्क्वायर का आ गया 121। और क्वेश्चन में हमारे से पूछा है कि विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया, कौन सी फिगर का ज्यादा एरिया है। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि यहां पर 154 इज ग्रेटर देन 121, देयरफॉर सर्कल एनक्लोजेज मोर एरिया, एंड दिस इज द आंसर।